जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 12 का हल कराऊंगा। कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, सबसे पहले तो एक 7 मीटर ऊंचा भवन बना देते हैं। एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। तो एक 7 मीटर ऊंचा भवन है, 7 मीटर ऊंचा ये भवन है। कह रहा है भवन के शिखर से, यानी ये पाद बिंदु हो गया, ये शिखर हो गया, कि शिखर की से एक केबल टावर, यानी केबल टावर कहीं यहाँ पर होगा। केबल टावर के शिखर का, यानी ये जो केबल टावर है, पहले तो भूमि बना लेते हैं। कह रहा है केबल टावर की, यानी केबल, ये जो केबल टावर है, केबल टावर है के शिखर का उन्नयन कोण, यानी इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 है। इसके शिखर, यानी भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। उन्नयन कोण कर रहा है, यानी नीचे से ऊपर दिख रहा है। और हम जानते हैं कि उन्नयन कोण हमेशा क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनता है। तो ये कितना कह रहा है? 60 है। और इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण, और इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण 45 है। यानी कि इसके पाद बिंदु से अवनमन कोण दिया है, केबल टावर के पाद बिंदु से अवनमन कोण, यानी कि ऊपर से नीचे दिख रहा है, ऊपर से इसका अवनमन कोण क्षैतिज रेखा ये हो गया, दृष्टि रेखा के बीच बनता है, और अवनमन कोण ऊपर से नीचे दिखता है। तो ये दिया है 45। तो एकांतर कोण के थ्रू यहाँ भी 45 हो जाएगा। तो इसका नामकरण कर देते ए बी सी डी ई। तो कह रहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ए डी ज्ञात करना है। तो ए डी, मान लीजिए ए बी को हमने एच मान दिया, और ये तो 7 मीटर है, क्योंकि इसके बराबर है, तो 7 मीटर हो गया। तो लिखेंगे हल। माना टावर की ऊंचाई क्या है? एडी है। माना टावर की ऊंचाई क्या है? एडी। एडी बराबर क्या है? ए बी को हमने एच माना है, तो एच प्लस 7। तो एच की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे तो हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हमने आपको हमेशा बताया है कि टेन थीटा हमेशा लगेगा। साइन थीटा और कॉस थीटा कब लगता है? जब समकोण के सामने कर्ण का मान दिया होता है। तो त्रिभुज ए बी सी में तो टेन थीटा का मान दिया है 60, तो टेन 60 का, और लंब क्या है? एच, इसी की वैल्यू ज्ञात करनी है। और आधार है हमारे पास बी सी। तो यहाँ से टेन 60 का मान होता है √3, तो एच बराबर आ गया बी सी, तो √3 बी सी, आंसर आ गया एच का। अब देखिए त्रिभुज सी ई डी में लिखेंगे, त्रिभुज सी ई डी में इसका थीटा का मान दिया 45, तो टेन 45, लंब क्या हो जाएगा? 7, और आधार क्या है हमारे पास? ई डी। टेन 45 का मान होता है 1, और यहाँ पर आ गया 7, और ई डी बराबर है बी सी के। ई डी बराबर है बी सी के, यहाँ लिख देंगे बी सी बराबर है ई डी के। तो यहाँ ई डी बराबर है, तो लिख देंगे यहाँ पर ई, यहाँ बी सी लिख देंगे ई डी की जगह। तो बी सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। बी सी की वैल्यू आ गई 7, और ई डी की वैल्यू भी 7 आ गई। तो ऐसे समीकरण 2 का देते हैं। ये समीकरण 1 था। समीकरण 1 में
समीकरण एक में BC का मान रखने पर, तो रख देते समीकरण के एक क्या है √3 और BC की वैल्यू क्या हमने प्राप्त किया 7 बराबर H। तो हमारे पास आ गया 7√3 H की वैल्यू आ गई। तो H की वैल्यू आ गई, हमें H की वैल्यू ही ज्ञात करनी थी। अब हमने टावर का ऊंचाई क्या माना था, लिखेंगे था टावर की ऊंचाई क्या थी AD थी। AD बराबर क्या था BD प्लस H। BD की वैल्यू हमारे पास क्या है, BD की वैल्यू 7 है और H की वैल्यू हमने ज्ञात किया √3 × 7। तो AD की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 7 कॉमन ले लेंगे तो 7 करने 7 अब प्लस 7 चला जाएगा तो √3। तो हमारा यही आंसर हो गया। अतः टावर की ऊंचाई 7 ब्रैकेट में 1 + √3, यही आंसर हो गया। मुझे ऐसा है कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन था और बहुत आसानी से हमने हल कर दिया। एक बार और समझा देते हैं। और 7 मीटर ऊंचे भवन, सबसे पहले 7 मीटर ऊंचा भवन बना दिया। के शिखर यानी इसके ऊपरी भाग से एक केबल टावर के शिखर यानी एक केबल टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 दिया था। उन्नयन कोण बता दिया तो हम जानते हैं हमेशा क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनता है, तो 60 होता है। और इसके पात बिंदु का यानी जो केबल टावर है इसके पात बिंदु का अवनमन कोण, इसके पात बिंदु का अवनमन कोण, इसके पात बिंदु का अवनमन कोण 45 है। इसके पात बिंदु का अवनमन कोण 45 है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी थी। टावर की ऊंचाई हमने AB को H मान दिया, टावर की ऊंचाई AD माना। AD बराबर क्या आ गया H + 7। तो त्रिभुज ABC में tan θ बराबर हमने H/BC कर दी, H/BC कर दी। और यहाँ tan 60 का मान हमने √3 रख दिया। H और BC का मान हमें ज्ञात करना था, नहीं ज्ञात है, तो H बराबर हमारे पास आ गया √3 BC। तो पुनः त्रिभुज CED में देखा तो tan 45, तो 7 आ गया हमारे पास लंब और आधार हमारे पास आ गया ED चूँकि लिखा है BC बराबर ED है तो ED जब हमने BC रख दिया और tan 45 का मान 1 होता है, BC का मान यहाँ से 7 आ गया और समीकरण 2 इसे कह दिया। समीकरण 1 में BC का मान रख दिया तो H का मान आ गया √3 H। अतः टावर की ऊंचाई AD बराबर BD + H माना था। AD बराबर तो 7 + √3 × H। अब यहाँ से 7 कॉमन लेंगे तो 1 + √3 बचा। तो यही हमारा आंसर हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 13वें हल के साथ। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा।